नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके तमाम रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, संस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप बहुत दूर से आ रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि आने से पहले मैं इन तमाम सवालों का जवाब प्राप्त कर लूं, तो आप बेहद ही आसानी से ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, आप गुरु जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है इस पे आप संपर्क करें। इसके माध्यम से आप गुरुजी से जुड़ेंगे और अपना सवाल कर सकेंगे और गुरुजी आपको समाधान देंगे। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप घर बैठे अपना और अपनों का इलाज करना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर है इस पर आप संपर्क करें। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम गुरुजी से जानते हैं सूजन की समस्या के बारे में। ये जो सूजन की समस्या है, ये शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आती है तो क्यों आती है, गुरुजी से कारण जानते हैं और लक्षण जानते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे सूजन की समस्या के बारे में। दर्शकों को बताएं, जो सूजन की जो समस्या होती है ये क्यों आती है और हम कैसे इसका आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं। देखिए, सूजन का एक कारण, इसके अनेक कारण है जी। आपको चोट लग गई, खून नहीं निकला, सूजन आएगी। जी। आपने गलत खान पान किया, आपका नज़ला जो बढ़ गया, जहाँ पे नज़ला रुक गया वहीं सूजन पैदा होगी। आपने मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई, पानी नहीं पिया, आपका यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ गया, सूजन होगी। सूजन चाहे किसी प्रकार से है, सूजन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो हमारे पास अनेकों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके घर में ही सारी चीज़ें हैं। जो आपका पीने वाला पानी है, वो पानी ले ले आप 2 लीटर। 2 लीटर पानी में आप 250 ग्राम गेहूँ साफ करके डाल दें। मिट्टी के बर्तन में इसको उबालना है। अब जो आपने 2 लीटर पानी डाला उसका 1 लीटर पानी रह जाए, 1 लीटर पानी सूख जाए। अब इसको नीचे उतार के पानी को अलग कर ले, गेहूँ को अलग कर ले। अब इस पानी में आप रुई भिगो करके जहाँ पे सूजन है वहाँ पे टकोर करते जाए। तो गेहूँ का उबला हुआ पानी जो है टकोर करने से, जैसे कीचड़ में रेता डालने से कीचड़ में खुश्की पैदा हो जाती है, ऐसे गेहूं को उबाल के उस पानी से टकोर करने से सूजन समाप्त हो जाती है। और यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ा तो उसको खुल के पेशाब आना शुरू हो जाता है, सूजन उतर जाती है। और यदि आपको चोट लगी है, उसमें भी सूजन है, तो भी इसके करने से सूजन ऐसे उतरती है जैसे गुब्बारे में छोटा सा छेद करके आस्ता आस्ता हवा निकलती है, ऐसे टकोर करने से सूजन खत्म हो जाती है। जी। और जो गेहूँ आपने उबाल रखी है, अब इस गेहूँ को आप शक्कर मिला करके बिना मसाले की, इसको रोटी की जगह आप खा सकते हैं। और इसके साथ आपने गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका तरीका है कि आपने 10 से 15 ग्राम आपने गेहूँ खाई तो ऊपर से 2-3 घूंट पानी पीना अति आवश्यक है। और फिर गेहूँ खाई, फिर पानी पीना आवश्यक है। ये 250 ग्राम गेहूँ खाने में और पानी पीने में आपने 1 घंटे का समय लगाना। तो हर 3 घंटे के बाद आपको खुल के पेशाब आएगा। और सुबह 4 बजे पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं।
और आपकी सूजन का दूसरे दिन नामो निशान नहीं रहेगा, परंतु क्रिया आपको 3 दिन लगातार फिर भी करनी है। 3 दिन में जो महीने 1.5 महीने का रोग होता है वो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। जो लंबा रोग होता है इसमें कम से कम हफ्ता 15 दिन लगते हैं। आज डांके की चोट पे मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि रोते को हंसाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। मेरा नाम संजीव सोमानी है। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था। मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हाँ, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ। और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई। उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ही है, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालकनाथ जी के यहाँ आश्रम पे ले जाओ। तो हम यहाँ पे लाए। 15 दिन की दवाई से 75% भरा गया है। पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया। और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, हरदेव सिंह। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरे ना जो है एक टांग में दर्द रहता है, 5-6 साल हो गए। जी देखिए, मेडिकल साइंस में है काम कि पेन किलर या स्टेरॉइड दे के उस अंग को सुन्न किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है। वो मशीनों से टेस्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे तब दवाई देंगे। स्वस्थ विचार मेरा आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो मैंने आपसे पूछना कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्तर देखना है। मेरा नियम है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं और तेल की मालिश करते हैं तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपकी दर्दों में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। जैसे रोग ख़त्म होगा दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरे आश्रम की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, ये उतनी देर खानी पड़ती है जितनी देर तक रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि आप अपने एक पैर के जो दर्द है उसकी वजह से 5 साल से आप परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अब आप घबराएं नहीं। अगर आपकी कॉल यहाँ पर लगी है तो आप गुरुजी के पास आएँ, नाड़ी परीक्षण कराएं, रोग का कारण ज़रूर जानें और वो कारण आपको यहीं पता चलेगा जब आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे। उसके बाद जब गुरुजी आपको दवाई देंगे, नियम परहेज से आप सेवन करें और फिर आप अपने उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं जिसकी वजह से
से आप 5 साल से परेशान हैं और मात्र 1 से 1.5 महीने में आपको अपने रोग से छुटकारा मिल जाएगा। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में चल रहा है, जहां आने से पहले किसी भी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं कि किस प्रकार से मैं यहां पर आऊंगा, मेरा इलाज कैसे होगा, या फिर मेरे रहने की ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, सभी जानकारियों के जो आपको जो मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे आपको संपर्क करना है। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं सुरेंद्र कुमार मेघवाल जी का, जो कि राजस्थान चूरू के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मेरी उम्र अभी 19 से 20 साल है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी में कंपन होती है, क्या करूं? देखो बेटा, कंपन का नाम है पार्किंग जी। जब किसी की नसों के अंदर खून की कमी पड़ जाती है, नसें सिकुड़ जाती हैं, तो चलना फिरना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और इस बीमारी का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे रोगी जब भी आते हैं तो किसी का 10 साल से इलाज चल रहा है, किसी का 15 साल से इलाज चल रहा है, परंतु वो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन उनको 15 से 20% का आराम मिल जाता है। 1.5-2 महीने में रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। इन दवाइयों की विशेषता है कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी पहले दिन मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 3 महीने। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, और यही स्वस्थ विचार आश्रम की खास बात है दर्शकों कि ये बाकी सभी कार्यक्रमों से इसलिए भिन्न भी है ये कार्यक्रम और ये हमारी संस्था, क्योंकि यहाँ पर आपके रोग की जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। आपके परिजन जो आपके साथ आएंगे उनको आपके रोग के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है आपको दिखानी है। आपको सिर्फ 12 घंटे का अंतराल रखना है खाने पीने के लिए। जैसे अगर आप कल सुबह नाड़ी परीक्षण के लिए आना चाहते हैं तो आज रात्रि 10 बजे तक आप अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले, लेकिन अगले दिन सुबह 10 बजे तक जब तक गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। और वहां जब गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे और वो स्वयं आपको बताएंगे मात्र 3 से 5 सेकंड में कि आप किस रोग के कारण यहाँ आए हैं, ये रोग आपको कब से परेशान कर रहा है, सारी जानकारी आपको देंगे। और वहीं आपका विश्वास मजबूत होता है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति। और यहाँ पर आपको भी लगता है कि हाँ, अगर इतनी जानकारी मुझे यहाँ पर मिली है, और आपकी आंखों के सामने आप बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी देखेंगे जो अपनी स्थिति खुद बयां करेंगे कि भाई मैं इतने टाइम पहले यहाँ आया था और मेरी ये स्थिति थी, मेरे को लोग लेकर आए थे, या फिर कुछ भी जानकारी वो आपको देंगे। और जब आप उनकी स्थिति देखेंगे, उनको अपने पैरों पर खड़ा देखेंगे, वो खुद अपना हाल बयां करने लायक आपको दिखेंगे, तब आपको विश्वास होगा और आप भी दवाएं फिर विश्वास के साथ खाएंगे कि मात्र 1 से 1.5 महीने में अब मैं भी इन लोगों की तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा। फैसला आपका है। स्वस्थ विचार आश्रम की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। गुरुजी, अब एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है जितेंद्र जी का, जो कि मैनपुरी यूपी के रहने वाले हैं। लिखते हैं, गुरुजी छाती में बलगम जम जाता है, उसका कुछ उपचार बताएं। छाती में बलगम जमता है, ठंडे पानी से, रोटी चुपड़ के खाने से, सब्जी दाल में छौंक लगाने से। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता, न मैं करता हूँ। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्छी मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे।
उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपकी सांस की नाली का, फेफड़ों का बलगम ऐसे पिघलेगा जैसे गर्मी में बर्फ़ पिघलती है। और यदि आप नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो 1 महीने में आपका बलगम टोटली समाप्त होगा और आगे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और परहेज करेंगे तो आखिरी सांस तक दोबारा बलगम नहीं बनेगा। ओ जी बिल्कुल, तो आपको सारी जानकारी गुरुजी ने दे दी है कि किस प्रकार से आपका इलाज किया जाएगा। अगर फिर भी कोई शंका है आपके मन में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उन 4 नंबर्स पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नमस्कार जी, हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। सवाल कर। नाम है परवीन जी बिल्कुल, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी। हमारे माथे पे है ना चर्बी की गांठ थी, तो हमने उसको कटवा दिया था, निकलवा दिया था, फिर दोबारा हो गई। जी तो हम गुरु जी से पूछना चाहते हैं, हम दवाई लेना चाहते हैं, आप दे सकते हो दवाई? देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो अपने मुंह से बोलना, ना कागज पत्तर लाना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में रह जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो बार बार कार्यक्रम के माध्यम से भी यही बताया जाता है आप लोगों की एलोपैथी जो दवाइयाँ होती हैं दर्शकों, इनका जो इलाज होता है वो परमानेंट नहीं होता। इसमें आपके रोगों को सुन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन जो आयुर्वेद होता है ये आपके रोगों को जड़ से खत्म करता है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। और स्वस्थ विचार आश्रम में भी जो है वो पूरी तरह आयुर्वेद के रास्ते पर चलता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की, किसी भी प्रकार की चीरफाड़ की आपको सलाह नहीं दी जाती, ना ही ये इस बात का बढ़ावा देता है। अगर आप चाहते हैं कि अब आपका किसी भी प्रकार का ऑपरेशन ना हो, आप जल्द से जल्द अपनी समस्या से मुक्ति पाएं, वो भी हमेशा के लिए, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पटना से। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर, हमको हाथ में कंपन करीब 3-4 वर्ष से दवा खा रहे हैं, कंपन नहीं जा रहा है जी। उम्र मेरा 58 वर्ष है। देखिए, ऐसा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए और एक अपने साथ आदमी लाइए। आप 1 हफ्ता यहाँ पे रुकेंगे। दवाइयाँ नाड़ी परीक्षण करने के बाद दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। यदि आप 6 दिन यहाँ रुकते हैं तो 6 दिन में आपको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में चाहे आपका कितना भी कंपन वायु का रोग समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, आज का विशेष उपचार मैं कार्यक्रम से ही उठाना चाहूँगी। जैसा कि अभी हमारे पास व्हाट्सएप भी आया था, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं। ये कंपन की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? कंपन की समस्या सबसे ज़्यादा है आपके लीवर की कमजोरी। जी। जब पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, पचता नहीं है, पेट में जाके सड़ता है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बढ़ती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, तो जैसे मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ जाता है, ऐसे नसों के अंदर सिकुड़ पैदा होती है। अब ना तो वापसी के खून की नसें पूरा काम करती है और जो हमारे शरीर को चलाती है नसें, स्वस्थ खून घूमने के लिए जाता है, ना उसको स्थान मिलता है, फिर कंपन वायु पैदा हो जाता है।
और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथ में नहीं है जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कांपन वायु के मरीज हर महीने 8 से 10 आते हैं, गठिए के मरीज 35 से 40 आते हैं, हार्ट के मरीज भी 30 से 35 आते हैं। कोई भी रोगी या किसी को भी 1.5-2 महीने से फालतू इलाज नहीं होता। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जब तक वो परहेज रखेगा तब तक उसको दोबारा रोग नहीं होगा। जैसे परहेज तोड़ेगा, जीभ का स्वाद देखेगा, रोग फिर आएगा। जी बिल्कुल, अगर आप अपने जीभ के स्वाद को देखेंगे तो रोग फिर आएगा। ये गुरुजी आपको बार बार कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। और दर्शकों, वैसे भी आयुर्वेद यही कहता है कि व्यक्ति को अपने मन का दास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मन ये कर रहा है तो फिर मैं ये करूँ। अपने मन को नियंत्रण में रखना आना चाहिए, तभी हम जो है अपने जीवन में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे फिर कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम विजय जरूर हासिल करते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ भी है, किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं या आपका अपना कोई है किसी रोग से पीड़ित है और आप चाहते हैं कि अब उसको उसके रोग से छुटकारा मिलना चाहिए, उसको भी एक आम जिंदगी जीनी चाहिए, तो आप जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सूट पहन कर आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आपसे गुरुजी ने जो उपाय आपको बताया है, जो उपचार आपको बताया है, किसी कारण से अगर आप उसे ठीक ढंग से नहीं सुन पाए हैं तो भी आप निराश ना हो, आप उन्हें दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कोई भी शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और कॉल करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।